नमस्कार, मैं हूं सत्यपाल और आप देख रहे हैं CWB हिंदी न्यूज। शक संवत 1948 विक्रम संवत 2083 आज ज्येष्ठ मास के शुक्ल पक्ष की पंचमी तिथि और दिन शुक्रवार है। तदनुसार अंग्रेजी तारीख 19 जून सन 2026 आज यानी शुक्रवार को राहुल गांधी का जन्मदिन है। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के प्रमुख नेता और सांसद राहुल गांधी का जन्म 19 जून 1970 को हुआ था। सबसे पहले आज की सुर्खियां। राजस्थान, MP, यूपी में 22 जून तक नहीं पहुंच पाएगा मानसून। 8 राज्यों में तापमान 40 डिग्री सेल्सियस के पार पहुंचा। हरियाणा CET ग्रुप D का नोटिफिकेशन जारी हुआ। 19 जून से आवेदन, 3 जुलाई लास्ट डेट। हरियाणा में 96% गांव की डिजिटल मैपिंग पूरी हुई। डेटा के सहारे चलेगी खेती। हरियाणा के कॉलेजों में दोबारा एडमिशन शेड्यूल बदला, नई डेडलाइन जारी हुई। भारतीय रेलवे का बड़ा बदलाव, टिकट बुकिंग सिस्टम होगा हाई स्पीड और आधुनिक। हरियाणा नई ट्रांसफर पॉलिसी में अनमैरिड लेडी टीचर्स की छूट खत्म, 30 जून से हो सकती है लागू। श्रमिक हितों के प्रति हरियाणा सरकार की बड़ी पहल, निर्माण श्रमिक पंजीकरण पोर्टल दोबारा हुआ शुरू। सड़क बनाते समय पेयजल लाइन टूटी तो निगम खुद जोड़ेगा, पहले लोगों को खुद करवानी पड़ती थी ठीक। 10,000 रुपये रिश्वत लेता पटवारी गिरफ्तार, पटवारी ने फसल खराब के मुआवजे के एवज में मांगी थी रिश्वत। हरियाणा में अब तुरंत मिलेगी FIR की कॉपी, RTS के दायरे में 33 सेवाएं लागू। EPF पर लगातार तीसरे साल 8.25% ब्याज दर मिलेगी। इसी महीने PF अकाउंट में आ सकता है पैसा। टाटा मोटर्स की गाड़ियां 1 जुलाई से होने जा रही हैं महंगी। इस साल कीमतों में दूसरी बड़ी बढ़ोतरी होगी। नीट UG एग्जाम को लेकर प्रशासन अलर्ट, दिव्यांगों को मिलेगा 80 मिनट अतिरिक्त समय, तो 21 जून को होगी परीक्षा। पशु टीकाकरण अभियान तेज, हरियाणा के गांव-गांव पहुंच रही है विभाग की टीमें। पशुधन को बीमारियों से बचाने पर रहेगा फोकस। और अमेरिका ईरान जंग खत्म हुई, दोनों प्रेसिडेंट ने दस्तखत किए, होर्मुज खुला, ईरान परमाणु हथियार नहीं बनाएगा। और अब खबरें विस्तार से। हरियाणा के हिसार में गुरुवार दोपहर बाद बारिश शुरू हो गई, वहीं ग्रामीण इलाकों में तेज हवाएं भी चली। इसी के साथ सिरसा में तेज बारिश के साथ जमकर ओले पड़े, तो मौसम विभाग ने अगले 3 दिन तक लगातार बारिश की चेतावनी जारी की। लगातार आ रहे पश्चिमी विक्षोभ से भीषण गर्मी और लू से भी राहत मिलती हुई दिखाई दी। दक्षिण हरियाणा के नारौल में आंधी के साथ बारिश आई। हरियाणा मौसम विज्ञान विभाग के अनुसार हरियाणा में मौसम 23 जून तक परिवर्तनशील बना रहेगा। साथ ही बीच बीच में आंशिक बादलवाई और हवाओं की दिशा में भी बदलाव आने की संभावना जताई है। वहीं 20 जून तक हरियाणा राज्य में ज्यादातर क्षेत्रों में बीच बीच में तेज हवाएं चलने और कहीं कहीं गरज चमक के साथ हल्की बारिश की संभावना है। इसके बाद एक और पश्चिमी विक्षोभ के आंशिक प्रभाव से 22 व 23 जून के दौरान भी राज्य में कहीं कहीं हवाओं व गरज चमक के साथ हल्की से मध्यम बारिश हो सकती है। 20 जून को उत्तरी जिलों पंचकुला, अंबाला, यमुनानगर में येलो अलर्ट जारी रहेगा, तो वहीं 21 जून को उत्तरी हरियाणा के सीमित हिस्सों में गरज चमक की स्थिति बनी रह सकती है। हरियाणा कर्मचारी चयन आयोग यानी HSSC ने कॉमन एलिजिबिलिटी टेस्ट यानी CET ग्रुप D भर्ती 2026 का विज्ञापन जारी कर दिया है। आयोग के अनुसार ऑनलाइन आवेदन प्रक्रिया 19 जून 2026 से शुरू होगी, जबकि अभ्यर्थी 3 जुलाई 2026 रात 11:59 तक आवेदन कर सकेंगे। आवेदन शुल्क जमा कराने की अंतिम तिथि 6 जुलाई निर्धारित की गई है। उम्मीदवार 7 जुलाई से लेकर 9 जुलाई 2026 तक अपने आवेदन में संशोधन कर सकेंगे। परीक्षा और एडमिट कार्ड जारी करने की तिथि बाद में अलग से घोषित की जाएगी। आयोग की ओर से जारी विज्ञापन के अनुसार BCA, BCB और EWS श्रेणी के अभ्यर्थियों के प्रमाण पत्र 1 अप्रैल 2026 या उसके बाद जारी किए होने चाहिए। माना जा रहा है कि सरकार कुल 7,596 पदों पर भर्ती करेगी। हरियाणा में खेती किसानी को डिजिटल प्लेटफॉर्म से जोड़ने की दिशा में बड़ा कदम उठाया गया है। एग्रीस्टैक कार्यक्रम के तहत राज्य के 96% गांवों की डिजिटल मैपिंग पूरी हो चुकी है। समीक्षा बैठक में बताया गया कि हरियाणा के कुल 7,100 गांवों में से 6,808 गांव की जियो रेफरेंसिंग पूरी हो चुकी है। यह कुल गाँव का 95.89% यानी लगभग 96% हिस्सा है। डिजिटल मैपिंग भविष्य में डिजिटल फसल सर्वेक्षण और प्रमाणित किसान रजिस्ट्री तैयार करने का आधार बनेगी। मुख्य सचिव अनुराग रस्तोगी ने कहा कि एग्रीस्टैक के जरिए भूमि रिकॉर्ड, फसल संबंधी जानकारी और किसान डेटा एक ही डिजिटल प्लेटफॉर्म पर उपलब्ध होगा। इससे सरकारी योजनाओं का लाभ सही पात्र किसानों तक तेजी से पहुंच सकेगा और फर्जीवाड़े पर रोक लगेगी। हरियाणा में खेती अब डेटा के सहारे चलेगी। एग्रीस्टैक के जरिए राज्य किसानों, जमीन और फसल के रिकॉर्ड को एक डिजिटल प्लेटफॉर्म पर ला रहा है। सरकार का दावा है कि इससे योजनाओं का लाभ सीधे और पारदर्शी तरीके से किसानों तक पहुंचेगा। हरियाणा में अटकी पड़ी टीचर मॉडल ट्रांसफर पॉलिसी का ड्राफ्ट तैयार कर लिया गया है।
पॉलिसी में कुछ बदलाव किए गए हैं, जिसका ड्राफ्ट 22 जून को होने वाली कैबिनेट मीटिंग में रखा जाएगा। कैबिनेट की मंजूरी मिलने के बाद ही शिक्षकों के ट्रांसफर का शेड्यूल जारी कर दिया जाएगा। 30 जून तक शेड्यूल आने की पूरी संभावना है। खास बात यह है कि नई पॉलिसी मेरिट बेस पर होगी। कुल 120 अंक होंगे। इसमें 40 साल से अधिक उम्र की अनमेरिड लेडी टीचर को विशेष श्रेणी के तहत अब अतिरिक्त अंक नहीं मिलेंगे, यानी कोई छूट नहीं मिलेगी। इसी तरह मेल टीचर्स को भी नाबालिग बच्चों के हवाले से कोई अतिरिक्त अंक नहीं मिलेंगे। कपल केस की छूट का लाभ सिर्फ रेगुलर टीचर्स को ही मिलेगा। संख्या बल के हिसाब से शिक्षा विभाग सरकार का सबसे बड़ा महकमा है। हरियाणा गवर्नमेंट एम्प्लॉय रिपोर्ट के मुताबिक कुल सरकारी कर्मियों में से 34% अकेले शिक्षा विभाग में है। ऐसे में इसकी ट्रांसफर पॉलिसी पर भी सभी विभागों की नजर बनी हुई है। पहले खट्टर सरकार में भी ट्रांसफर पॉलिसी लाई गई थी, लेकिन खामियों की वजह से पूरी तरह से लागू नहीं हो पाई थी। साथ ही दिसंबर 2025 में टीचर्स ट्रांसफर पॉलिसी आई, तब कई टीचर इसको लेकर कोर्ट पहुंच गए थे। सोनीपत जिले में जन कल्याण योजनाओं को जन जन तक पहुंचाने के अभियान के तहत पशुपालन एवं डेयरी विभाग द्वारा एक विशेष पशु टीकाकरण एवं जागरूकता अभियान चलाया जा रहा है। इस अभियान के तहत विभाग की टीमें गांव-गांव और घर घर पहुंच रही है। वे पशुओं को मुंह खुर और गलघोटू सहित विभिन्न संक्रामक बीमारियों से बचाने के लिए टीकाकरण कर रही है। टीकाकरण के साथ साथ पशुपालकों को पशुओं में होने वाली विभिन्न बीमारियों, उनके लक्षणों, साथ ही बचाव के उपायों और समय रहते उपचार के बारे में भी जागरूक किया जा रहा है। विभागीय अधिकारी और पशु चिकित्सक पशुओं के स्वास्थ्य प्रबंधन, संतुलित आहार, स्वच्छता और नियमित स्वास्थ्य जांच के महत्व पर जानकारी दे रहे हैं। उप निदेशक डॉक्टर रविंद्र हुड्डा ने बताया कि पशुधन किसानों और पशुपालकों की आर्थिक समृद्धि का एक महत्वपूर्ण आधार है। उन्होंने कहा कि पशुओं को संक्रामक बीमारियों से सुरक्षित रखना विभाग की प्राथमिकता है। इसी उद्देश्य से जिले भर में लंपी स्किन डिजीज, खुरपका, मुंहपका, ब्रुसेलोसिस और गलघोटू जैसी बीमारियों से बचाव के लिए विशेष टीकाकरण अभियान चलाया जा रहा है। विभाग का प्रयास है कि जिले का प्रत्येक पशुपालक इन सुविधाओं का लाभ उठाए और अपने पशुधन को स्वस्थ एवं सुरक्षित रखे। हिसार शहर में विकास कार्यों के दौरान पेयजल लाइनें टूटने से होने वाली जनता की परेशानी को नगर निगम ने गंभीरता से लिया है। बैठक में एक बेहद संवेदनशील और राहत भरा फैसला लिया गया है। अब शहर में कहीं भी सड़क या स्टॉर्म वाटर ड्रेन निर्माण के दौरान यदि पानी के कनेक्शन टूटते हैं तो उन्हें ठीक करने की जिम्मेदारी जनता की नहीं होगी। नगर निगम अपने खर्च पर इन लाइनों को खुद जोड़ कर देगा। अधिकारियों को सख्त निर्देश दिए गए हैं कि इस व्यवस्था को प्रोजेक्ट के एस्टिमेट यानी प्रावधान में पहले से ही शामिल कर लिया जाए। सड़क या नाली निर्माण के दौरान जेसीबी से पानी का कनेक्शन अक्सर टूट जाते थे। इसके बाद अधिकारी और ठेकेदार पल्ला झाड़ लेते थे और लोगों को अपने खर्च पर प्लम्बर बुलाकर इन लाइनों को ठीक करवाना पड़ता था। इस फैसले के बाद अब पानी की लाइन ठीक करने की पूरी जिम्मेदारी और खर्च नगर निगम व संबंधित ठेकेदार का होगा। भिवानी जिले के गुजरानी में तैनात पटवारी को विजिलेंस ने 10,000 रुपए की रिश्वत लेते हुए रंगों हाथों पकड़ा है, जिसके बाद आरोपी पटवारी को अरेस्ट करके आगामी कार्रवाई शुरू कर दी गई है। आरोपी पटवारी ने फसल खराब के मुआवजे के एवज में 15,000 रुपए की रिश्वत मांगी थी, लेकिन दोनों की बातचीत के बाद 10,000 रुपए में तय हुआ। वहीं शिकायतकर्ता ने इसकी शिकायत विजिलेंस एवं एंटी करप्शन ब्यूरो यानी एसीबी को दी, जिसके बाद टीम ने रेड करके आरोपी पटवारी को 10,000 रुपए रिश्वत लेते हुए रंगों हाथों पकड़ लिया। शिकायतकर्ता की 2022 में फसल नष्ट हुई थी, जिसकी मुआवजा राशि 35,000 रुपए शिकायतकर्ता के पिता के खातों में आए थे। उसी के एवज में पटवारी पैसे मांग रहा था। वहीं दूसरा 2025 में शिकायतकर्ता ने अपनी फसल खराब होने की पोर्टल पर अपडेट की हुई थी। दोनों के एवज से पैसे मांगे जा रहे थे। ड्यूटी मजिस्ट्रेट की मौजूदगी में यह कार्रवाई की गई है। आमजन से भी अपील की गई है कि जो भी भ्रष्ट कर्मचारी आम जनता के काम करने के एवज में रिश्वत की मांग करता है तो उसकी शिकायत हमें दें। शिकायत के आधार पर कार्रवाई की जाएगी। यमुनानगर में नीट यूजी 2026 को लेकर जिला प्रशासन ने तैयारियां तेज कर दी हैं। डीसी प्रीति ने जिला सचिवालय सभागार में सेंटर सुपरिटेंडेंट, सुपरवाइजर, ड्यूटी मजिस्ट्रेट और पुलिस अधिकारियों की बैठक लेकर परीक्षा संबंधी व्यवस्थाओं की समीक्षा की तथा आवश्यक दिशा निर्देश जारी किए। उपायुक्त प्रीति ने बताया कि 21 जून को दोपहर 2 बजे से शाम 5 बजे तक होने वाली नीट यूजी परीक्षा के लिए जिले में 6 परीक्षा केंद्र बनाए गए हैं। यहाँ तकरीबन 1,736 अभ्यर्थी परीक्षा देंगे। उन्होंने स्पष्ट किया कि दोपहर 1:30 बजे के बाद किसी भी परीक्षा को परीक्षार्थी केंद्र में प्रवेश नहीं दिया जाएगा। इसीलिए सभी अभ्यर्थी समय से पहले परीक्षा केंद्र पर पहुंचना सुनिश्चित करें। डीसी ने कहा कि अभ्यर्थियों को आधार कार्ड,
पैन कार्ड, वोटर आईडी, ड्राइविंग लाइसेंस, पासपोर्ट अथवा विद्यार्थी पहचान पत्र में से कोई भी एक फोटो पहचान पत्र साथ लाना अनिवार्य होगा। परीक्षा के दौरान पूरी बाजू की कमीज, जेवरात, कड़ा या घड़ी और अन्य प्रतिबंधित वस्तुओं पर रोक रहेगी। दिव्यांग अभ्यर्थियों को परीक्षा में 1 घंटा 20 मिनट का अतिरिक्त यानी एक्स्ट्रा टाइम दिया जाएगा, जबकि सामान्य परीक्षार्थियों को 15 मिनट अतिरिक्त समय प्रदान किया जाएगा। सभी परीक्षा केंद्रों पर पुलिस बल के साथ केंद्रीय सुरक्षा पुलिस बल यानी सीआरपीएफ के जवान भी तैनात रहेंगे। हरियाणा के कॉलेजों में स्नातक संकायों यानी यूजी के प्रथम वर्ष में दाखिले के शेड्यूल को दोबारा से बदल दिया है। विद्यार्थियों को राहत देते हुए अंतिम तिथि को अब 15 दिन और आगे बढ़ा दिया है, जिसके बाद अब विद्यार्थी 30 जून तक ऑनलाइन आवेदन कर सकते हैं। ऑनलाइन आवेदन करने वाले विद्यार्थी ही दाखिला प्रक्रिया में हिस्सा ले पाएंगे। इसलिए बचे हुए विद्यार्थी जिन्हें कॉलेज में दाखिला लेना है वे 30 जून तक ऑनलाइन माध्यम से आवेदन अवश्य करें। साथ ही आवेदनों की छंटनी, मेरिट सूची जारी करने, फीस जमा करवाने व फिजिकल काउंसलिंग के लिए भी शेड्यूल बदला जाएगा, जो विभाग द्वारा बाद में जारी किया जाएगा। विद्यार्थियों की सुविधा के लिए इस बार कॉलेजों में ही ऑनलाइन आवेदन करवाने के लिए कंप्यूटर लैब भी स्थापित की गई है, जहां पर विद्यार्थी जाकर दाखिले के लिए ऑनलाइन आवेदन कर सकते हैं। वहीं कॉलेजों में स्थापित इन कंप्यूटर लैब पर निःशुल्क यानी फ्री में आवेदन फॉर्म भरे जा रहे हैं, ताकि विद्यार्थी पर आर्थिक बोझ भी ना बढ़े। देश भर के 7 करोड़ से अधिक नौकरी पेशा लोगों के पीएफ अकाउंट में जमा पैसे पर इस बार भी 8.25% की दर से ब्याज मिलेगा। पीटीआई के मुताबिक केंद्र सरकार ने वित्तीय वर्ष 2025-26 के लिए इस ब्याज दर को 18 जून को मंजूरी दी है। खास बात यह है कि ब्याज का यह पैसा इसी महीने आपके खाते में आ सकता है। ईपीएफओ यानी कि कर्मचारी भविष्य निधि संगठन ने लगातार तीसरे साल ब्याज दरों में कोई बदलाव नहीं किया है, जिससे नौकरी पेशा वर्ग को अपनी बचत पर पहले जितना ही फायदा मिलता रहेगा। यानी सूत्रों के मुताबिक बात करें तो श्रम मंत्रालय के निर्देश पर ईपीएफओ इसी महीने जून 2026 के भीतर सभी ग्राहकों के खातों में 8.25% की दर से ब्याज का पैसा क्रेडिट करना शुरू कर देगा। सरकार के इस फैसले का सीधा फायदा देश भर के 7 करोड़ से अधिक सदस्यों को मिलेगा, जो अपनी सैलरी का एक हिस्सा ईपीएफ में जमा करते हैं। पिछले 10 साल पर नजर डालें तो वित्तीय वर्ष 2015-16 में पीएफ पर 8.8% का उच्च ब्याज मिला था। भारतीय रेलवे ने यात्रियों की सुविधा को ध्यान में रखते हुए अपनी टिकट बुकिंग व्यवस्था में बड़े तकनीकी बदलाव की तैयारी शुरू कर दी है। आईआरसीटीसी की वेबसाइट के साथ अब रेलवे काउंटरों पर भी टिकट बहुत तेज गति से बुक किए जा सकेंगे। सीआरआईएस की देखरेख में देश भर के स्टेशनों पर लगे सभी पैसेंजर रिजर्वेशन सिस्टम को अपग्रेड किया जा रहा है। इस अपग्रेड के बाद काउंटरों से 1 मिनट में 1.5 लाख टिकट बुक हो सकेंगे। साथ ही स्टेशनों पर स्थित पूछताछ काउंटरों से 40 लाख लोगों को सुझाव दिया जा सकेगा। वर्तमान में बात करें तो 1 मिनट में तकरीबन 32,000 टिकट बुक हो पाते हैं और लगभग 4 लाख लोगों को ही जानकारी मिल पाती है। रेलवे अधिकारियों के अनुसार इस बदलाव से टिकट बुकिंग प्रक्रिया तेज होने के साथ साथ आरक्षण चार्ट भी समय पर तैयार हो सकेंगे। इससे काउंटरों पर लंबी कतारों में खड़े यात्रियों को कंफर्म टिकट मिलने की संभावना भी बढ़ जाएगी। वहीं नई प्रणाली लागू होने के बाद टिकट बुकिंग प्रक्रिया एयरलाइन मॉडल की तरह और अधिक आधुनिक बन पाएगी। साथ ही यात्री रियल टाइम में अपनी पसंद की सीट और बर्थ का चयन भी कर सकेंगे। वहीं तत्काल टिकट के लिए आधार कार्ड और डिजिट लॉकर आधारित प्रमाणीकरण व्यवस्था भी लागू होने जा रही है। यात्रियों को बहुभाषी और सरल इंटरफेस भी मिलेगा। साथ ही दिव्यांगजन, छात्र और मरीजों के लिए विशेष सुविधाओं का भी प्रावधान रहेगा। वहीं एआई यानी आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस आधारित स्मार्ट वेटिंग लिस्ट सिस्टम के जरिए टिकट कंफर्म होने की संभावना का सटीक यानी सही अनुमान भी लगाया जा सकेगा। मानसून 8 जून से तेलंगाना के भद्राचलम में अटका हुआ है, जिसके 22 जून से पहले राजस्थान, यूपी और एमपी पहुंचने की संभावना नहीं है। मौसम विभाग के मुताबिक आमतौर पर मानसून 15 व 16 जून तक एमपी, 18 से 20 जून तक यूपी और 20 जून तक राजस्थान पहुंच जाता है। इस बार तीनों राज्यों में इसकी एंट्री देर से होने जा रही है। 4 जून को केरल पहुंचने के बाद मानसून 13 दिन में 19 राज्यों को कवर कर चुका है। मानसून ने लगातार तीसरे साल जून में लंबा ब्रेक लिया है। इस साल 4 जून से 18 जून के बीच देश में सामान्य से 42% कम बारिश हुई है। वहीं प्री मानसून एक्टिव होने के बावजूद महाराष्ट्र, तेलंगाना और ओडिशा समेत 8 राज्यों में तापमान 40 डिग्री सेल्सियस के पार पहुंच गया है। अमेरिकी राष्ट्रीय महासागरीय एवं वायुमंडलीय प्रशासन ने उपग्रह के आधार पर एक रिपोर्ट तैयार की है। इसके अनुसार अल नीनो की परिस्थितियां बन रही है, जिससे लंबे समय तक सूखा और असमान बारिश देखने को मिल सकती है। साथ ही उपग्रह के आंकड़े पूर्वी भारत में सक्रिय गरज चमक का संकेत दे रहे हैं, लेकिन मध्य प्रदेश, गुजरात, राजस्थान और पश्चिमी भारत में बादलों का घनापन यानी घनत्व कम दिखाई दे रहा है। आज यानी 19 जून की बात करें तो बिहार, झारखंड, ओडिशा, पश्चिम बंगाल और सिक्किम में बारिश की संभावना बन रही है, तो राजस्थान, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़ और विदर्भ में गरज चमक के साथ बारिश हो सकती है। कई इलाकों में 40 से 60 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से तेज हवाएं चलने का भी अनुमान लगाया गया है।
टाटा मोटर्स ने अपने कमर्शियल व्हीकल्स की कीमतों में 2.5% तक बढ़ोतरी का ऐलान किया है। नई दरें 1 जुलाई से लागू हो जाएंगी। चालू वित्त वर्ष 2026-27 में कंपनी की तरफ से कीमतों में की गई यह दूसरी बढ़ोतरी है। कंपनी ने बताया कि कमोडिटी की बढ़ती कीमतों और अन्य इनपुट कॉस्ट के असर को कम करने के लिए ये कदम उठाना पड़ रहा है। कीमतों में इजाफा अलग अलग मॉडल और वेरिएंट के आधार पर अलग अलग होगा। टाटा मोटर्स ने 18 जून को जारी एक बयान में कहा है कि नई कीमतें 1 जुलाई से उसके पूरे कॉमर्शियल व्हीकल्स पोर्टफोलियो पर प्रभावी होंगी। कंपनी ने फिलहाल मॉडल के हिसाब से कीमतों में बदलाव का खुलासा नहीं किया है। टाटा मोटर्स भारत में छोटे कमर्शियल वाहनों यानी पिकअप ट्रकों, इंटरमीडिएट और हैवी कमर्शियल वाहनों के साथ साथ बस भी बेचती है। इससे कुछ दिन पहले ही टाटा मोटर्स ने अपने पैसेंजर व्हीकल्स पोर्टफोलियो की कीमतों में 1.5% तक बढ़ोतरी का ऐलान किया था। बता दें कि किसी भी वाहन को बनाने में इस्तेमाल होने वाले कच्चे माल जैसे स्टील, एल्यूमिनियम, प्लास्टिक और रबर की कीमत, मजदूरी और फैक्ट्री के अन्य खर्चों को मिलाकर जो कुछ लागत आती है इसे इनपुट कॉस्ट कहते हैं। और इन सब का हवाला देते हुए टाटा मोटर्स अपने कॉमर्शियल व्हीकल्स के दाम बढ़ाने जा रही है। हरियाणा सरकार ने नागरिक सेवाओं को समयबद्ध और जवाबदेह बनाने की दिशा में बड़ा कदम उठाया है। राज्य सरकार ने गृह विभाग की 33 सेवाओं को हरियाणा सेवा का अधिकार यानी आरटीएस अधिनियम 2014 के तहत शामिल कर लिया है। अब हथियार लाइसेंस, पुलिस वेरिफिकेशन, एनओसी, चरित्र प्रमाण पत्र और एफआईआर की प्रति जैसी सेवाओं के लिए तय समय सीमा लागू कर दी गई है। यदि तय समय में सेवा नहीं मिल पाती है तो नागरिक संबंधित शिकायत निवारण प्राधिकारी के समक्ष अपील भी कर सकेंगे। एफआईआर व डीडीआर की कॉपी तत्काल या फिर ऑनलाइन उपलब्ध होगी। हथियार लाइसेंस नवीनीकरण 15 दिन में होगा तो वहीं लाउड स्पीकर, धरना प्रदर्शन और जुलूस की अनुमति 7 दिन में मिल पाएगी। वहीं किराएदार, घरेलू सहायक और चरित्र सत्यापन 21 दिन में पूरा होगा। मेले, खेल आयोजन और प्रदर्शनी के लिए एनओसी 5 दिन में जारी होगी। सरकार का कहना है कि इन सेवाओं को राइट टू सर्विस के दायरे में लाने से लोगों को दफ्तरों के चक्कर कम लगाने पड़ेंगे और सेवा वितरण में पारदर्शिता बढ़ेगी। साथ ही अधिकारियों की जवाबदेही भी तय होगी। भारतीय शेयर बाजार में बढ़त देखने को मिली। सेंसेक्स 254 अंक की तेजी के साथ 77,410 के लेवल पर बंद हुआ। निफ्टी में भी 82 अंकों की तेजी रही और ये 24,168 पर बंद हुआ। बैंकिंग, हेल्थ केयर और रियल्टी शेयर्स में ज्यादा खरीदारी रही। सोने चांदी के दाम में 18 जून को गिरावट देखने को मिली। वहीं इंडिया बुलियन एंड ज्वेलर्स एसोसिएशन के अनुसार 1 किलोग्राम चांदी 7,497 रुपए गिरकर 2,40,000 रुपए पर पहुंच गई है। वहीं 10 ग्राम 24 कैरेट सोना 2,055 रुपए गिरकर 1.48 लाख रुपए पर पहुंच गया है। वहीं 22 कैरेट सोने का दाम 1,35,653 रुपए प्रति 10 ग्राम के स्तर पर पहुंच गया है। वहीं $1 का रेट 94 रुपए 33 पैसे के स्तर पर बंद हुआ। आज खबरों में बस इतना ही। देखते रहिए आपका अपना हरियाणा का सबसे बेहतरीन न्यूज चैनल CWB हिंदी न्यूज। नमस्कार। इसी आशा के साथ आपका दिन शुभ रहे।